उरूज खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। लेकिन यकीन करें मैं बहुत बेचैन हूँ। ये एक अजीब सूरत हाल है। अगर हम मिलकर बात कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका उमर उनाल। क्या मैं क्या आपसे बात हो सकती है सर? जी बिल्कुल। सर एक मसला है, नया प्रोजेक्ट रुक गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए और आप तो जानते हैं कि उनकी मंजूरी जरूरी है। ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है सर। खुशामदीद, खुशामदीद। देखो तो कौन आया है, मेरी छोटी शहजादी आई है। अरे माशाल्लाह, खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जवेरिया को मेरे कमरे में सुला देंगी सवेरा आपा? अरे क्यों नहीं। दुआ। अरे मेरी जान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। जवेरिया को नहीं लाई क्या? कमरे में अभी सवेरा आपा को दिया है उसे सुलाने के लिए। क्या हुआ दुआ, सब ठीक तो है? खाला। अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। मरियम साहिबा ने झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है दुआ? लेकिन घबराए नहीं, वो अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बाहर आ गई हैं। कैसे हुआ ये सब? मरियम साहिबा ने इल्जाम लगाया कि खाला उन्हें फोन पर तंग करी थी या ऐसी ही कोई बात। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल फजूल बात है, नामुमकिन। जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये लड़की इतनी पागल हो गई है? मम्मी एलिफ ऐसा काम नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है फिलहाल। उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नानी वो इतना भी कुछ नहीं कर सकती। दुआ तुम्हें पता है किस वक्त एलिफ कहाँ है? रास्ते में बात हुई थी उनसे, वो घर जा रही थी उस वक्त, लेकिन बहुत गुस्से में थी। यही उसकी सजा है। मम्मी बस कीजिए ना, दुश्मन नहीं है, आपकी बेटी है। ठीक है उसने गलती की है, हम सभी उस पर गुस्सा है, लेकिन अब उसके साथ बुरा हो रहा है। घर वाले होने के नाते उसके साथ होना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। नानी कम से कम मेरी खातिर चले खाला के पास। हालात तो देखे, पहले ही सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप भी ऐसा करेंगे, खास तौर पर जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए मम्मी, उसके पास जाना है हमें, प्लीज। ओह, अच्छा भाई। वो तो फौरन सो गई। सुनो सवेरा, हम एलिफ के पास जा रहे हैं, जवेरिया का ख्याल रखना। बेफिक्र रहे। चलिए मम्मी। चलो तुम चलो। जरा देखो तो इन्हें। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि किसी की पड़ी नहीं है। ठीक हो तुम? मैंने बताया है। अंदर आए। खुश आमदीद। तो क्या तुम उस आदमी के साथ रहने की तैयारी कर रही हो? मॉम देखिए, मैं पहले इतनी भरी हुई हूँ कि मजीद नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे। एलिफ मेरी जान, आराम से बात करते हैं प्लीज। मम्मी गुस्सा नहीं। देखें खाला, हम आपके साथ हैं, जो कुछ हुआ है हमें तफसील से बताएं। बहुत कुछ हो गया। दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, मेरा दिमाग फट जाएगा। एलिफ ने मुबैना तौर पर मरियम को फोन पर थ्रेट किया और मरियम ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ये तो अच्छा है। क्या भाई आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एलिफ हरासा करेगी तो शिकायत तो दर्ज होगी, ये बिल्कुल फितरी बात है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ कमोबेश वाज़ेह है। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा अहम मसाइल हैं।
और वो मसाइल क्या हैं? मसलन आपका काम के रास्ते में रुकावट आई। उमर, तुमने मेरे बेटों को लिया और मुझे भाई आपको बताए बगैर बगैर कुछ नहीं हुआ। हमने पहले भी इस पर बात की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 3 लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन आपने नहीं किए भाई। और मेरे ख्याल में आपका दस्तखत ना करना मेरे खिलाफ ही आपका एक फैसला है। उमर, मैं चेयरमैन हूँ यहाँ और सारे फैसले मेरी इजाजत से होंगे और मैं अपनी राय दे चुका हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पास मोहर है उसके पास ताकत है, ऐसा ही है ना? लेकिन उमर, हमें मुश्तरका बुनियादों पर मिलने की जरूरत है। भाई ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स का फैसला है। उमर, ये हमारे काम का तरीका नहीं है, गलत फैसला है। और मैं 40 साल से इस कंपनी के लिए सही फैसले करता आया हूँ। भाई ये मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ मेरा जाती ख्याल है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए ना, आपने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर दी है और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बरसों से अपनी बीवी से तलाक लेने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं ये आपको बताता चलूं कि ये चीजें आसान नहीं है। बस अब आप अपने दूसरे बिजनेसेस पे तवज्जो दीजिए और कंपनी हमारे हवाले कर दीजिए। उमर, तुम्हें अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ गए? ये कंपनी मैंने बनाई है और अपनी मौत तक मैं ही चलाऊंगा इसे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। आप तो पहले ही अपने रवैये से ये बात वाज़ेह कर रहे हैं, फिक्र न करें। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं भी इस कंपनी में शामिल हूँ। यकीन करें, मैं आपके सामने इस तरह नहीं आना चाहता भाई, लेकिन जो भी करता हूँ अपनी कंपनी और अपने खानदान के लिए करता हूँ। जरूरत पड़ने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला के वोटिंग करवाऊंगा, फिक्र न करें। आप इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या मैंने ये सब नहीं कहा था कि ऐसा होगा? और देखो, हो गया। बाकिया थाने में जाकर खत्म हुआ। मॉम देखें, वो औरत पागल है। अच्छा, मान लिया मैंने गलती की है, लेकिन इंसान को इंसानों की तरह बर्ताव करना आना चाहिए। जहाँ आपको चाहा ना जाए वहाँ रहने का क्या फायदा? अरे हम बार बार उन्हीं बातों पर बहस क्यों कर रहे हैं? आखिर एक दूसरे को इल्जाम देना बंद कीजिए। ये सूटकेस कैसा है? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है। मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा कि फौरन आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, तो वहीं जा रही थी मैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे तुम्हें होश आ जाए। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। दूर रहोगी तो जहन ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो बिल्कुल तुम, लेकिन मेरा एक और मसला है। वो क्या? अभी रोहान का नया काम शुरू हुआ है। उसका ऑफिस भी नया है, तो वो पहले की तरह हमारे ऑफिस नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो गैर मौजूदगी में वहाँ के सारे मामलात संभाल सके। लेकिन मैं तो खुद मसरूफ रहती हूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। मैं तो वैसे भी काम नहीं जानती। क्या मैं? यार दुआ, अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लो तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे रहूं, लेकिन सिर्फ चंद घंटे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अरे इसकी तो छोटी सी बेटी है, कैसे आएगी ये? मम्मी ठीक कह रही है। दुआ प्लीज, देखो रोहान भी आता जाता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी। मुझे भी अगर वक्त मिला तो जरूर चली जाऊंगी। यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जवेरिया को भी लाइएगा। हाँ, सब खत्म हो गया, सिर्फ जवेरिया रह गई जो नहीं आई। दुआ, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस में कुछ देर के लिए रुक सकती हो? बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें, मैं आपके पास रुकूंगी। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ हमेशा, और ऐसे ही घर लौट आइएगा। ठीक है। नूर बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। शुक्र है, मैं चाहती थी कि काम पर जाने से पहले आपसे मिलूं। रोहान ने कुछ जिक्र किया था, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलिफ को किए की सजा मिल गई। सुबह से घर में उसी की बात हो रही है। खैर छोड़ो उसे, हम उसके बारे में बात करें, वो इस लायक नहीं। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम पर देर हो जाएगी। कल रात रोहान ने अपने नए ऑफिस के लिए घर में एक दावत रखी है। आपको हमारी तरफ से दावत है, आएंगी ना? ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। नूर बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने अपनी गाड़ी बदल ली? ये ली है? हाँ, ये किस्तों पर ली है। मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी।
तुम कुछ ज्यादा खुले हाथ से खर्च नहीं कर रही, या मुझे ऐसा लग रहा है? अम्मी, रोहान बहुत अच्छा कमाता है, वो चाहता है कि सब अच्छा हो। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे, लेकिन फजूल खर्ची करने में कुछ मोहतात रहो मेरी जान। इंसान को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। ठीक है, अब आप फिक्र ना करें। क्या आप जुल्कर को भेज सकती हैं कि वो हमारे घर के हीटर ले आए? क्या वो खराब हो गए हैं? नहीं, हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी को भी दे दें। ठीक है बेटा, इस वक्त वो रेस्टोरेंट गया है, मैं जाकर उसे कह दूंगी। ठीक है। अम्मी सलामत रहें। तुम्हारे काम में बरकत हो। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। हाँ, शुक्रिया।